नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आज एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने प्रिय अनुज पंकज जी के जो है बहुत ही बहाल आग्रह पर। उन्होंने मुझे एक बार फिर से जो है चार्ज किया कि मैं दोबारा आप लोगों के साथ एक बार जो है शुरुआत करूं गोष्ठियों की। तो दोस्तों थोड़ा कुछ व्यस्तताएं रहती हैं जिसकी वजह से कि गोष्ठियों में समय नहीं दे पाता हूँ, बिजी रहता हूँ। लेकिन फिर भी इस बार पंकज जी के आग्रह को नहीं टाल सका और ये नई श्रृंखला हमने शुरुआत करी है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स, कवियों का आश्चर्यजनक संसार। दोस्तों कोशिश रहेगी कि देश विदेश के जो हमारे बेहतरीन कवि हैं उनको हम इस मंच पर हर रविवार इसी समय शाम 5 से 6:30 के बीच में लाएं और आपको उनसे रूबरू करवाएं, उनकी बेहतरीन रचनाओं से आपको रूबरू करवाएं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं इस वक्त 3 लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, 3 लोग जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज भाई लिख रहे हैं बिल्कुल सभी साहित्यकारों को प्रणाम। पंकज भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और सभी को जितने भी साहित्यकार हैं दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे आज के इस पहले एपिसोड में। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो आज की हमारी टीम है। हमारी टीम में सबसे पहले हमारे जो आदरणीय हैं, आदरणीय हमारे जो बहुत ही कहना चाहिए कि भीष्म पितामह इस वक्त हमारे साथ हैं, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करें। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। आप जैसे समृद्ध पटल, प्रतिष्ठित पटल, उच्च स्तरीय पटल पर मुझे यहाँ पर एक अदारत करने का अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और उसके बाद मैं चलता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि के पद की तरफ। हमारे अनीस भाई जो है, अनीस अहमद जी, हमारे जो है मतलब कार्यकारी सहायक भी हैं। और आज मुख्य अतिथि की भूमिका में मैं चाहूंगा आप अपना निर्वहन करें और आज के इस पद को आप सुशोभित करें और इसको ग्रहण करें, इसको जो है स्वीकार करें। तो भाई अनीस अहमद साहब, मैं चाहूंगा आज के कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य आप स्वीकार करें। भाई अनीस अहमद जी जद्दा यूएई से हैं और आज का मुख्य आतिथ्य मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा। तो भाई अनीस अहमद साहब का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। तो बिल्कुल आपसे गुजारिश है कि आज का ये मुख्य आतिथ्य आप स्वीकार करें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और उसके बाद हम चलते हैं, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन नजर आ रही है, शिखा गर्ग जी। शिखा गर्ग जी उरई से हैं, बहुत ही जो है बेहतरीन कवित्री हैं, बहुत ही जो है सुंदर रचनाकार हैं। और इनकी जब आप अभी देखेंगे, इन्हें सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि शिखा जी आज के कार्यक्रम की आप विशिष्ट अतिथि हैं। तो इस विशिष्ट अतिथि के पदभार को ग्रहण करने की कृपा करें और आज के कार्यक्रम को फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। शिखा जी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं चलता हूं जो हमारे, मैं जैसा कि हमेशा कहता आया हूं दोस्तों, आज फिर मैं कहूंगा कि हमारे कार्यक्रम की जो है मेरे साथ जो कंधे कंधा मिला के हर जगह हमारे हर कार्यक्रम में लगे रहते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे, इस बार मेरी वापसी का भी श्रेय उन्हीं को है। तो भाई पंकज खरे लेश जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के और सभी कार्यक्रमों के जो है बैकबोन है। हमारे जो हंगामा चलता था दोस्तों, हंगामा के भी पंकज जी बैकबोन थे और ये रहेंगे हमेशा जब तक मेरे कार्यक्रम जीवित है, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे कार्यक्रमों की श्रृंखला जीवित है, तब तक पंकज जी हमारे हर कार्यक्रम की बैकबोन रहेंगे। तो पंकज जी को आज का प्रस्तुति, आज का क्या, ये हमारे हर कार्यक्रम के प्रस्तुति नियंत्रक है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इनको भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम हेतु भी अपना प्रस्तुति नियंत्रक का पदभार ग्रहण करें। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आदरणीय, आभार, बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे इस कार्यक्रम की आज सबसे आइकन है,
सबसे आइकन है वो है हमारी बहुत ही प्यारी कुसुम दीदी, हमारी बहुत ही आदरणीय, बहुत ही हमारे लिए जो है पूजनीय है बहुत, और इनका विशेष स्नेह मेरे ऊपर रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है दोस्तों, पहले भी कभी कभी मेरा मन उचाट हो जाता है, कभी कभी फंस जाता हूँ अपने कामों में, समय नहीं दे पाता हूँ साहित्य को, तो कई बार कुसुम दीदी ने भी मुझे जो है वापसी करवाई। तो दीदी को मैं कहूंगा आज हम सबकी बागडोर मैं आज दीदी के हाथों में सौंपता हूं, और दीदी से कहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का कुशल संचालन अपने हाथों में लेते हुए कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाएं। केवल जो है जो है एक छोटा सा गीत मुझे याद आ रहा है, उसकी 2 पंक्तियां दूंगा और दीदी से कहूंगा, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। तो दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने हमारा आज का ये कार्यक्रम अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया। तो दीदी हमें ये हमारे जो यहाँ पे 5 कठपुतलियां दिखाई दे रही हैं, इन 5 कठपुतलियों की डोर मैं आपके हाथ में देता हूं। अब इनको आप अपने ढंग से नचाने के लिए पूरी तरह से जो है तैयार है, और 5 कठपुतलियों की डोर आपके हाथ में सौंप रहा हूं दीदी। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दीदी। बहुत आभार करती हूँ अपने प्रिय अनुज डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का, जिन्होंने आज जानदार वापसी की है। मेरा मन कितना खुश है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, और कई बार आग्रह के बाद भी आज जो है पंकज भैया की बात रखी, किसी की भी बात रखी, लेकिन भैया बैक हुए, बस ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मैं क्या कहूँ, आपकी इतनी स्नेहिल पंक्तियों के लिए आपके स्नेह को नमन करती हूँ। सदैव आपका स्नेह मुझे मिलता है छोटे भाई की तरह, और समृद्ध मंच है, मैं मंच को नमन करती हूँ। और हमारे मंच पर देश के वरिष्ठ हास्य व्यंग्य के बड़े सुप्रसिद्ध रचनाकार परम आदरणीय महेंद्र भट्ट जी की उपस्थिति है। आज की अध्यक्षता वो कर रहे हैं। सादर प्रणाम करती हूँ, ग्वालियर की धरती से आप आते हैं, बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको करती हूँ। आज का कार्यक्रम ये आपकी अध्यक्षता में होगा, और इसके बाद मैं चलती हूँ जेद्दा यूएई से। हमारे देश के बड़े गजलकार, नामचीन गजलकार और मुकम्मल शायर परम आदरणीय अनीस अहमद जी की उपस्थिति है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। और आपके आने से हमारा मंच इतना धन्य है कि मैं आज की गोष्ठी को, जो हमारे आज का ये पहला एपिसोड है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय एपिसोड कह सकते हैं आपकी उपस्थिति से, तो इसका श्रेय आपको जाता है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और इसके बाद हमारे साथ हैं शिखा गर्ग जी, उरई से आती हैं आप, प्रसिद्ध सुमधुर कवित्री हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं झांसी बुंदेलखंड से सुप्रसिद्ध गीतकार और गजलकार, कुशल मंच संचालक हैं आप, भाई पंकज खरे लेश जी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया है भैया ने हमको, प्रयास करूंगी इसको मैं निर्वहन कर सकूं। और मैं क्या कहूँ, आज का ये जो हमारा है कि वंडरफुल वर्ड ऑफ पोएट्स, बड़ा ही शानदार, इसका नाम इतना मतलब अट्रैक्टिव है, इसका इंग्लिश में नाम है लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव नाम है, एपिसोड 1। इसको हम हंगामा सीक्वल कह सकते हैं। जो हंगामा हमारा शुरू हुआ था उसी को एक नए कलेवर में भैया ने आज लाकर प्रस्तुत किया है, तो बड़ा बहुत बधाई देती हूँ। और मैं पूरी जो है पूरा भैया से मैं कहूंगी अब इसको ब्रेक ना करें, इसको चालू रखें, जो हमारा हंगामा सीक्वल है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार करती हूँ। और हमारे मनोज भाई का तो क्या कहना, हंगामा फेम के नाम से जाने जाते हैं शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल। ये इनका पूरे विशेषण के साथ इनका उद्बोधन मैं हमेशा से करती हूँ, सभी लोग करते हैं। तो आज आपका बड़ा मैं आभार क्या कहूँ, आपने आज प्रारंभ किया है, तो ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देती हूँ कि निरंतर ये हंगामा सीक्वल और ये वंडरफुल वर्ड ऑफ पोएट्स चलता रहे निरंतर। तो इसी के साथ जो मुझे कमान भैया ने दी है, मैं पूरा प्रयास करूंगी मैं इसको, इस दायित्व को निभा सकूं। मैं मंच पर स्वागत कर लेती हूँ, क्योंकि संचालक का दायित्व है, तो मैं मंच पर स्वागत भी कर लेती हूँ। हमारे साथ भूमिका शर्मा जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, अरुण नायर जी हमारे साथ हैं उरई से, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। किरण कुशवाहा जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत है।
और इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तम कुमार तिवारी जी की उपस्थिति है, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और वॉचिंग में 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, मधु खरे जी का और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का, सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। और बहन किरण कुशवाहा जी कह रही है हंगामा हो जाए। बिल्कुल, अगर आप लोग हमारे साथ हैं दोस्तों, आपका प्यार मिलता रहा, आपकी चाहते यूं ही बरकरार रही, तो यकीन मानिए एक बार फिर से हंगामा होगा और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और बिल्कुल आप अपनी चाहते बरकरार रखें तो हंगामा चलता रहेगा। बिल्कुल जी उनकी ये जो उनकी वाणी में कहते हैं कि घी शक्कर हो और ये बात सच हो। और अब हम भैया को रुकने भी नहीं देंगे, जो हंगामा सीक्वल है अब इनको रुकने नहीं देंगे, ये यूं ही चलता रहेगा। ये एपिसोड 1 आज का शानदार एपिसोड, और इसके लिए मैं चाहती हूँ क्योंकि आज पहला एपिसोड है और हमारे इसके पूरे सूत्रधार और इसके पूरे कर्णधार भैया मनोज अग्रवाल हैं, तो मैं कहूंगी कुछ पंक्तियां मां सरस्वती के चरणों में प्रारंभ करें ताकि हमारा ये हंगामा अब रुकने न पाए। भैया स्वागत है आपका। बहुत सही, बहुत सही। स्वागत है भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और आपने आज सबसे पहले मुझे ही फंसा दिया। मैं तो सोच रहा था माँ सरस्वती की कृपा बहुत जरूरी है और वो इस्तकबाल है। आपके मुखार बिंदु से हो। आज बड़ा शुभ अवसर है, आज बड़े दिनों बाद, कहते हैं बड़े दिनों बाद बहुत शानदार इंतखाब दीदी ने किया, शानदार इंतखाब। स्वागत है भाई। स्वागत बहुत जो है धन्यवाद दीदी। चलिए अब काफी समय हो रहा है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सभी मिलकर के माँ सरस्वती का, हम माँ सरस्वती के साधक हैं और बिना माँ सरस्वती की आराधना के कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है हमारा। तो एक बार अपनी तरफ से आप सबके साथ मिलकर माँ सरस्वती के चरणों में चंद पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। पसंद आए तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है भैया। हेम हेम वीणा वादिनी वर दो हेम वीणा वादिनी वर दो हेम हंस वाहिनी वर दो मेरा कंठ आज ना तुम सप्तरागिनी से भर दो हेमवीरवादिनी माँ वर दो। और बंद पे आते हैं। हर गीत की हो मेरे, हर गीत की हो मेरे, तुम ही जुबान मैया, हर गीत की हो मेरे, तुम ही जुबान मैया, हर राग की हो मेरे, तुम सुरतान मैया, तेरी कृपा से माता, 2 शब्द मैं हूँ लिखता, तेरी कृपा से माता, 2 शब्द मैं हूँ लिखता, साधक हूँ साधना में, साधक हूँ साधना में, दिन रात तेरी करता, हेम वीणा वादिनी माँ वर दो हेम हंस वाहिनी माँ वर दो। और अंतिम बंद रख रहा हूं, हम सभी की तरफ से ये बंद है। अपनी कृपा से माता
परिपूर्ण मुझको कर दो अपनी कृपा से माता, परिपूर्ण मुझको कर दो। साहित्य में मेरे माँ, साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो। लिखूं जो भी वो अमर हो, लिखूं जो भी वो अमर हो, एहसान इतना कर दो गुमनाम के कलम को, गुमनाम के कलम को वरदान से तुम भर दो हे महंस वाहिनी माँ, भर दो, भर दो हे माँ वीणा वादिनी माँ, भर दो, भर दो, भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार का, आभार का। और जितने भी लोग हमें शानदार, देख रहे हैं, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी आ शानदार चुकी बन हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कुसुम दीदी इधर इधर भी है, कुसुम दीदी उधर भी है, बाहर से कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके, बहुत बहुत जो है शुक्रिया। भाई हमारे बहुत ही अजीज मित्र अरुण नागर जी, वो भी हमें जो है पूरा पूरा जो है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका मुझे मिला। और दीदी जिनके मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, उनका एक बार आज जरूर आभार व्यक्त करती चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबके प्यार का, आप सबकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। आपकी चाहते ही मेरा सरमाया है। मैंने हमेशा यही कहा है, आप हैं तो हम हैं दोस्तों, आप हैं तभी ये कार्यक्रम है। तो दोस्तों अपना प्यार यही बनाए रखिएगा। वापस चलता हूँ दीदी के पास। बहुत शानदार, माँ सरस्वती की वंदना हुई है। माँ सरस्वती हमारे मंच पर विराजित हो गई हैं और बड़ा ही शुभ अवसर है आज का ये, और हम सबके लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज एक लंबे अंतराल के बाद हम पुनः जुड़े हैं इस हंगामा सीक्वल से। इसकी पहचान हंगामा ही है, तो मैं इसको हंगामा सीक्वल इसलिए जोड़ रही हूँ साथ साथ। और इसका नया नामकरण किया है भैया ने, वंडरफुल वर्ड ऑफ पोएट्स। तो निसंदेह ये बड़ा ही वंडरफुल है, ये सबको आश्चर्यचकित करने वाला है। और सबका हमारे मंच के पार बड़ी उपस्थितियां हैं। और इसी के बीच हमारे साथ सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं अभी अभी, जिनका नाम अभी नहीं लिया गया है। उनका भी स्वागत करती हूँ मैं इस पटल पर। और सभी के नाम भैया ने ले लिए हैं, अभी जो नाम छूटेंगे मैं लेती चलूंगी। चलिए अब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारी माँ सरस्वती मंच पर विराजित हो गई हैं। अब विलंब करने का कोई कारण नहीं बचता, और समय भी हमारे पास क्योंकि सीमित समय है, हमें सीमित समय में कार्यक्रम को संपन्न करना है। तो मैं भी अपने संचालन को थोड़ा सूक्ष्म रखूंगी। मैं सीधे सीधे सबको पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ उरई से हमारे बीच हमारी वरद पुत्री शिखा गर्ग जी हमारे बीच हैं। और जब कोई कार्यक्रम हमारी वाणी पुत्री से प्रारंभ होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ, बड़े स्नेह के साथ, बड़ी सुमधुर कंठ की धनी है। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि अपने जो है सुमधुर रचना से इस आज की इस गोष्ठी का शानदार शुरुआत करें। बहन शिखा गर्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए। बहुत बहुत स्वागत है शिखा। आप सभी को प्रणाम। और दीदी ने मुझे माइक सौंपा है, तो मैं अपनी पंक्तियों से सभी को अपना परिचय देती हूँ कि मैं शिखा गर्ग उरई जिला जालौन से हूँ। और आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। और एक छंद माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं रखती हूँ कि सरस्वती वीणा पाणी शारदा भवानी तू ही काली चंडिका है बागेश्वरी भारती। मुक्तकों से भरी झोली गीतों की सजी है टोली, छंदों की खड़ी है डोली तुझको निहारती। क्या बात है। ले ज्ञान देती काव्य का विधान देती, भावों की पवसुनी को तू ही है संवारती।
भावों की पयस्वनी को तू ही है संवारती। बहुत सुंदर शिखा। हाँ, मंच को पवित्र कर, पीठ पर विराजू माँ तू मंत्र को पवित्र कर, द्वार तेरे आस लिए कविता पुकारती, द्वार तेरे आस लिए कविता पुकारती, क्या बात है, वाह, द्वार तेरे आस लिए कविता पुकारती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं एक रचना, अभी आपको मालूम है हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चला, तो उस समय उसके पहले जो मेरे भाव थे, जब वो आक्रमण हुआ था पहलगाम पे, तो वही मैं एक रचना है रखती हूँ कि अंतिम निर्णय का समय हुआ, अंतिम निर्णय का समय हुआ, अब कर ले रण की तैयारी, आलोक सूर्य का होने दो, छाने से पहले अंधियारी। अंतिम निर्णय का समय हुआ, अब कर लो रण की तैयारी, आलोक सूर्य का होने दो, छाने से पहले अंधियारी। सह लिया बहुत आतंकवाद, अब इसे समूल मिटाएंगे, कातिल समझे जिस भाषा में उस भाषा में समझाएंगे। हम भीरु नहीं अनुरागी हैं, हम भीरु नहीं अनुरागी हैं, नफरत को नहीं बढ़ाते हैं, जो बात सौर की आ जाए, हंसकर सुत शीश चढ़ाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आ जाए, हंसकर सुत शीश चढ़ाते हैं। बहुत सुंदर। टूटी प्रत्यंचा धीरज की, बहुत बहुत आभार भैया, कि टूटी प्रत्यंचा धीरज की, उर में एक धधक रही ज्वाला, टूटी प्रत्यंचा धीरज की, उर में एक धधक रही ज्वाला, निज हाथों तूने भोंक लिया, अपनी ही काया पर भाला, अपनी बहुत ही खूब, अच्छा है, काया पर बहुत खूब, भाला। अच्छा है, बहुत खूब, तूने बहुत ही खूब, बोया शानदार। जुल्म बीज, तूने ही बोया जुल्म बीज, अब तू ही फसलें काटेगा, आतंकवाद की खेती से अब अपनी कीमत आंकेगा, आतंकवाद की कीमत से अब अपनी कीमत आंकेगा। और भारत माता के ये सपूत, भारत माता के ये सपूत, जुल्मी आतंक मिटाएंगे, घाटी की डरी वादियों में, घाटी की डरी वादियों में केसरिया रंग उड़ाएंगे, घाटी की डरी वादियों में केसरिया रंग उड़ाएंगे। और आते हैं भारत के जवान, आते हैं भारत के जवान, बलि देने को आकाओं की, आते हैं भारत के जवान, बलि देने को आकाओं की, जो छुपे हुए तेरे घर में सुध लेने उन काकाओं की। स्वागत होगा फिर खुशियों का, स्वागत होगा फिर खुशियों का, कैदी मजबूर हवाओं का, खिलने से पहले उजड़ गई बेवश बैठी आशाओं का, खिलने से पहले उजड़ गई बेवश बैठी आशाओं का, बेवश बैठी आशाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार रचना, शानदार प्रस्तुति, बहुत खूब, क्या कहना, वाह। बहुत सुंदर। अगर समय हो तो एक रचना और पढ़ दूं, जैसा आपका। बिल्कुल, एक रचना आप और रखिए। और बहुत ही सुंदर जो आज हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके ऊपर बड़ी ही शानदार और बड़ी ही मार्मिक आपने रचना पढ़ी है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस ऐसी रचना के लिए। और एक रचना आप और, स्वागत, छोटी सी रचना कोई एक और, स्वागत। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसी बीच कन्हैयालाल भ्रमर जी की उपस्थिति हुई है, बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर, सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ मंच पर। ये एक गीत है स्वागत, जो कि थोड़ा दार्शनिक है, सुनिएगा कि नहीं किसी का हुआ आज तक, नहीं किसी का हुआ आज तक, वक्त बड़ा अलबेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला,
नहीं किसी का हुआ आज तक वक्त बड़ा अलविदा, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, क्या बात है, वाह। सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला। बहुत खूब, बहुत खूब। बंद रखती हूँ। आगत का स्वागत। सब स्वागत करते, आगत का सब स्वागत करते, नहीं याद गत रहता, सगा नहीं है कोई किसी का, काल यही है कहता, सगा नहीं है कोई किसी का, काल यही है कहता। क्या बात है, साल वाह वाह। गुजरते को दे ठोकर, साल गुजरते को दे ठोकर, आता वर्ष नवेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, वाह। सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला। बहुत सुंदर शिखा। बहुत आभार श्रेया। नित्य बदलता अपना चोला, समय नहीं स्थिर रहता, नित्य बदलता अपना चोला, समय नहीं स्थिर रहता, संग में लेकर सबको अपने पानी जैसा बहता, जीवन में माधुर्य जगाने, जीवन में माधुर्य जगाने, करता है जग खेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वह का नहीं जब घंटा बजा समय का, एक क्षण भी वह नहीं रुका जब घंटा बजा समय का, इधर एक पल अस्त हो रहा, पल है उधर उदय का, इधर एक पल अस्त हो रहा, पल है उधर उदय का, छूट गया राहों में पीछे, छूट गया राहों में पीछे, स्मृतियों का मेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला। काल चक्र को खंड खंड कर बांट दिया है हमने, काल चक्र को खंड खंड कर बांट दिया है हमने, हर टुकड़े में भांति भांति के रंग भरे हैं उसने, हर टुकड़े में भांति भांति के रंग भरे हैं उसने, आने वाले की निश्चित है, आने वाले की निश्चित है, जाने की भी बेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला। कुछ भी स्थिर नहीं यहाँ पर, यही सुना है देखा, कुछ भी स्थिर नहीं यहाँ पर, यही सुना है देखा, दो लम्हों के बीच खिंची है ओझल सी एक रेखा, दो लम्हों के बीच खिंची है ओझल सी एक रेखा,
भूलना है जीवन को एक दिन, भूलना है जीवन को एक दिन, जो माटी का ढेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला, नहीं किसी का हुआ आज तक वक्त बड़ा अलबेला, सारे रिश्ते तोड़ पथिक तन जाता आज अकेला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे रिश्ते छोड़ पथिक कर जाता आज अकेला। निसंदेह हमारा जीवन ऐसा ही होता है। जीवन का सत्य बहुत आपने सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शिखा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत आगाज खूब, बहुत बढ़िया है आज का। शानदार रचना, शानदार प्रस्तुति, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार सभी लोगों। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। दार्शनिक रचना आपकी बहुत सुंदर, बहुत बधाई देती हूँ। और इसी बीच मंच पर हमारे साथ कुछ और हमारे साहित्य मनीषी जुड़ गए हैं। गोपाल भटनागर भैया जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। शशि श्रोतिया बहन जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अरुण नागर जी उरई से सुन रहे हैं हमको, बहुत स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। और इस धारा को आगे बढ़ाती हूँ। तो अब आमंत्रित करती हूँ हमारे साथ झांसी से हमारे अति लोकप्रिय गीतकार, गजलकार भैया पंकज खरे लेश जी हैं। मैं उनको बड़े सम्मान और स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस धारा को आगे बढ़ाएं जो हमारी शिखा जी ने प्रारंभ की है। बहुत स्वागत है आपका, आइए। स्वागत है पंकज जी। जी, हृदय की अनंत गहराइयों से आज के कार्यक्रम का कुशल और उत्कृष्ट संचालन कर रही परमादरणीय कुसुम सिंह अबचल दीदी जी, बहुत आभार प्रकट करते हैं। आभार प्रकट करते हैं इस मंच के संस्थापक महोदय, जो कि वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स का जो एपिसोड 1 वो जो सजाया है, संवारा है, आदरणीय डॉक्टर साहब संस्थापक महोदय जी को सादर प्रणाम, आभार प्रकट करते हैं। और माँ शारदे को पुनः पुनः नमन करते हैं। नमन करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय भट्ट साहब को, जो कि अभी स्क्रीन पर नहीं है, उनको नमन करते हैं। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जनाब अनीस अहमद साहब को बहुत बहुत आदाब अर्ज करते हैं। और सुंदर प्रस्तुति दी आदरणीय शिखा गर्ग जी ने, उनको हार्दिक बधाई देते हुए पूरे मंच को नमन वंदन करते हुए 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ता हूं साथियों। और मंच के उस पार भी अनेकों देवतुल अतिथिगण हैं, उनका भी सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा संसार, पूरा विश्व जो है युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है काफी वर्षों से चल रहा है, और अभी इजराइल और ईरान का भी युद्ध जो है ठना हुआ है। तो यह जो रंजिश हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। यह रंजिशें अच्छी नहीं होती सभी यह जान लो, यह रंजिशें अच्छी नहीं होती सभी यह जान लो, साजिश हमेशा है बुरी सबसे बुरी यह मान लो, साजिश हमेशा है बुरी सबसे बुरी यह मान लो, सब कुछ मोहब्बत प्यार है बढ़कर नहीं कुछ और है, सब कुछ मोहब्बत प्यार है बढ़कर नहीं कुछ और है, ऊपर खुदा है देखता तुम ठीक से पहचान लो, ऊपर खुदा है देखता तुम ठीक से पहचान लो। तो चाहे भगवान हो, बहुत शुक्रिया अदा नहीं, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे खुदा हो, उन सभी ने हम सबको जो धरती पे भेजा है प्रेम इसने फैलाने के लिए भेजा, ना कि नफरत करने के लिए। लेकिन हम उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो सभी को पुनः पुनः नमन वंदन करते हुए अध्यक्ष महोदय जी मंच पर आ चुके हैं, उनको सादर नमन वंदन करते हुए एक छोटा सा गीत रखते हैं, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए छोटा सा गीत देखिए। आजकल बारिश का मौसम है, मानसून आ चुका है, एक छोटा सा गीत देखिए श्रृंगार का। बरसे अमृत धार सुहाना मौसम है, बरसे अमृत धार सुहाना मौसम है, नैन हुए हैं 4 सुहाना मौसम है, बरसे अमृत धार सुहाना मौसम है, नैन हुए हैं 4
सुहाना मौसम है। और देखिए अच्छा है, पहला बंद, अच्छा है। बहुत शुक्रिया आदरणीय। पहला बंद देखिए। शहद गिराते होंठ नयन है मधुशाला, क्या बात, क्या बात। तिरछी काजल धार वदन पर तिल काला। क्या बात, शहद गिराते होंठ नयन है मधुशाला, तिरछी काजल धार वदन पर तिल काला। प्रेम प्रीत रस धार सुहाना मौसम है। प्रेम प्रीत रस धार सुहाना मौसम है। नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। और क्या बात है, सभी को क्या बात, नमन, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर, आदरणीय। बहुत सुंदर। दूसरा बंद देखिए। राग गीत संगीत तराना सुर सरगम, वाह, फिर के सुंदर पैर बजे घुंघरू छम छम। वाह, वाह, वाह। राग गीत संगीत तराना सुर सरगम, क्या बात पंकज जी। फिर के सुंदर पैर बजे घुंघरू छम छम। बहुत खूब, ओ पायल की झनकार सुहाना मौसम है। क्या बात है, क्या बात है। पायल की बहुत खूब, बहुत खूब, क्या झनकार कहना है। अच्छा सुहाना मौसम है। नैन बहुत सुंदर, हुए बहुत हैं चार सुहाना मौसम है। पूरे मन का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अंतिम बंद देखिए। बहुत खूब, बहुत जीत खूब। गए तुम आज चला जादू फेरा, जीत गए तुम आज चला जादू फेरा। क्या बात है। बतलाऊं मैं राज लुटा तन मन मेरा, बहुत सुंदर, क्या कहना बतलाऊं है, क्या मैं कहना है। राज लुटा तन मन मेरा। हो बहुत खूब, बहुत खूब। हृदय गया मैं हार सुहाना मौसम है। क्या हृदय बात, गया क्या बात। मैं हार सुहाना मौसम है। लाजवाब भाई, नैन लाजवाब। हुए हैं चार सुहाना मौसम है। क्या बात है, वाह, बरसे वाह, अमृत धार सुहाना मौसम बहुत है। खूब, बहुत खूब। नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। सुहाना बहुत खूब पंकज मौसम। भाई, शानदार जी जी, शानदार। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया बरसात जनाब। के पंकज जी, पंकज जी, जी 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 आदरणीय। आपकी रचना तो बहुत बेहतरीन, और उसका तो कोई कहना ही नहीं। और पटल के उस पार हमारे प्रिय मित्र और भाई डॉक्टर जावेद कमाल साहब हाजिर हैं। वो लिख रहे हैं कि जब कभी मिले हैं चार सुहाना मौसम है। बिल्कुल। और जावेद जी बिल्कुल आप भी तैयारी करते करे रहिए, और बहुत अगले खूब, बहुत एपिसोड खूब। में हम आपको भी लाने वाले हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार बहुत आपका, शुक्रिया, आभार आपका। बहुत शुक्रिया प्रकट करते हैं, बहुत शुक्रिया। और पूरे मन का शुक्रिया प्रकट करते हुए, क्योंकि समय सीमा का ध्यान भ्रमर रखना जी है। जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत जी स्वागत सभी का करता हूँ, शुक्रिया, आभार करता हूँ। सभी का शुक्रिया बहुत प्रकट सुंदर, करता हूँ। बहुत सुंदर और प्रस्तुति। चूंकि समय बढ़ रहा है तीव्र गति से, और जी, विद्वान कवियों को, शायर को सुनना है, तो अब मैं यही विराम देते, अपनी वाणी को विराम देते हुए और मन सौंपता हूँ आदरणीय संचालिका महोदय दीदी। वापस हम चलते हैं, वापस दीदी के हाथ में बागडोर देते हैं। जी दीदी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सामयिक पावस गीत प्रस्तुत किया पंकज खरे ने। और निसंदेह जब जब वर्षा का मौसम होता है तो मन बिल्कुल खिलखिल जाता है, और बिल्कुल प्रेम मन में उमड़ता है। तो इसी भाव भंगिमा का गीत पंकज खरे जी का, बहुत सुंदर गीत। बहुत बधाई देती हूँ आपके इस गीत के लिए। तो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ जिन्होंने आज इस मंच पर सरस्वती वंदना की थी, इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार, मतलब पूरा जो है जिनके कंधों पर पूरा है, जब वो आगे चलते हैं तभी हम उनके पीछे चलते हैं। तो ऐसे अपने भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी को बड़े स्नेह और बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, और जो धारा हमारे पंकज भैया ने अभी बढ़ाई है इसको और आगे गति प्रदान करें। डॉक्टर मनोज अग्रवाल भैया, स्वागत है आपका। स्वागत है मनोज भाई, बरसात के मौसम को बेकार न जाने दो। स्वागत है। स्वागत। मतलब बरसात पे ही सुनना चाहते हैं आप लोग, हैं?
चलिए, स्वागत है भैया। अब अगर वैसे सोचा तो मैंने कुछ और था, लेकिन अब अगर आपकी ख्वाहिश है तो बरसात पे ही सुनाता हूँ। और बिल्कुल अगर हमारे अनीस भाई ने जो है मतलब आदेश किया है तो चलिए बरसात पर ही ले लेते हैं। एक छोटा सा गीत आप सबके सामने रखता हूँ। दीदी का भी स्वागत है। यह मन है कि मैं इस धारा को आगे बढ़ाऊं। और भाई पंकज जी ने जो है बरसात में जो सबको भिगोया, अब शायद मेरी रचना वहां तक तो पंकज जी तक तो ना पहुंच पाए, लेकिन जो है कोशिश करता हूँ, जो मैंने मेरे पास है, जो मैंने लिखा है वो आप सबके सामने रख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबके प्यार का, चाहतों का बहुत बहुत मशहूर हूँ, ममनून हूँ दोस्तों। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए एक छोटा सा गीत बारिश का है आप सबके सामने रख रहा हूँ, सबकी फरमाइश पर। स्वागत है भैया। उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झमझम नीर, भीग रहे सब खेत बाग बन, भीग रहे सब खेत बाग बन, भीग रही घर की प्राचीर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और जब बारिश का मौसम आता है, जैसा कि पंकज जी ने बताया, कहीं पे आंखें चार हो जाती हैं, कहीं मन मयूर नाच उठता है। बारिश का सबका अलग अलग अंदाज है बारिश को एंजॉय करने का। तो कह रहा हूं, मन मयूर फिर नाच उठायूं, मन मयूर फिर नाच उठायूं, हो रहा हृदय में कलरव है, हो रहा हृदय में कलरव है, मैं भी निकलूं बाहर भीगूं, मैं भी निकलूं बाहर भीगूं, भीग रहे सब थल नभ है, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झमझम नीर, लगा बरसने झमझम नीर। और अगला बंद देखिएगा, बह रही बादलों से रस धारा, बह रही। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उमस होती है, और जब एकदम से बरखा का मौसम आता है, बारिश होती है, तो जब बरसात में लोग भीगते हैं तो उनको ऐसा बिल्कुल लगता है कि अमृत धार बह रही है, उन्हें अमृत का जो है लगता है कि अमृत पान करने को मिल गया। तो उसी पे कह रहा हूँ, बह रही बादलों से रस धारा, बह रही बादलों से रस धारा, हुआ सकल जग पुलकित है, हुआ सकल जग पुलकित है, तन तो क्या है आज धरा का, तन तो क्या है आज धरा का, मन अंदर तक चिंतित है, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और अंतिम बंद रख रहा हूं इस रचना का। स्वागत। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, लोग तरस जाते हैं बारिश को। तो सबकी तरफ से इंद्रदेव से एक छोटी सी जो है अर्जी है, अंतिम 4 पंक्तियां इंद्रदेव को समर्पित है। स्वागत है नमन तुम्हें इंद्रदेव, है नमन तुम्हें है इंद्रदेव, अब
ऐसे ही जल बरसाना तुम अब, ऐसे ही जल बरसाना तुम, आने वाले सालों में, आने वाले सालों में ना बरखा को तरसाना तुम, वाह उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झमझम नीर, लगा बरसने झमझम नीर, लगा बरसने झमझम नीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। खूब शानदार शानदार, क्या कहने बहुत वाला, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत खूब, बेहतरीन। प्यार, बहुत खूब। आप सभी के प्यार का, आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत। और आपका बहुत प्यार खूब भाई, मिलता बहुत है, खूब। दोबारा शानदार। हिम्मत हुई, दोबारा कार्यक्रम लेके आ पाए आपके लिए। बहुत और एक बात कहना चाहूंगा अनीस भाई, मेरे ख्याल से शिखा जी ने शुरुआत करी, बहुत बेहतरीन। पंकज जी ने आंखें चार करी, उससे बेहतरीन। और मुझे दीदी ने अवसर दिया कि कुछ मैं भी अपने उद्गार अंदर के बाहर दे सकूं। अब बेहतरीन है कि नहीं ये फैसला जनता करेगी। अब बहुत रह गई खूब। बात तो हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी बचे हैं, और उनके आगे कोई नहीं बचता। तो मैं चाहूंगा जो आज की हमारी सूत्रधार है, जो हम 5 कठपुतलियों को नचा रही हैं, तो एक बार मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। हालांकि समय कम है, लेकिन उनके लिए मेरी खास चंद 4 पंक्तियां हैं। मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय कुसुम दीदी को जो है आमंत्रित करना चाहूंगा। कुसुम दीदी को समर्पित है स्वागत है, खास 4 पंक्तियां स्वागत है, कि स्वागत है। ये काव्य जगत के बाग की है सदाबहार कुसुम, ये काव्य जगत के बाग की है सदाबहार कुसुम, जिनकी रचनाओं की महक से, जिनकी रचनाओं की महक से है वाकिफ हम और तुम, है वाकिफ हम और तुम। और इनके काव्यों में बहती है, इनके काव्यों में बहती है मधु रस धारा कलकल, मधु रस धारा कलकल। और आज वंडरफुल की महफिल में, आज वंडरफुल की महफिल में डटी हुई अविचल, डटी हुई अविचल। तो बहुत क्या बहुत बात, स्वागत अच्छा करता हूँ दीदी। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आदरणीय दीदी जी का, स्वागत है, स्वागत। बहुत बढ़िया पंक्तियां भैया ने पढ़ी हैं। और बहुत ही सुंदर हमारे मंच पर जो हमारी वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ है, आषाढ़ माह हमारा प्रारंभ हुआ है, तो बहुत ही सुंदर जो पंकज भैया ने जो धारा बहाई थी उसको और आगे बढ़ाया। हमारे मनोज भैया ने बहुत सुंदर इंद्र देवता के उनके नमन में भी पंक्तियां पढ़ी कि भैया ऐसे ही बरसते रहना। और निसंदेह इतनी भयंकर सर्दी के बाद जो ये बारिश की बूंदें बड़ी सुखद होती हैं। तो मैं भी कुछ उसी धारा में बहती हूँ और मंच के पार कुछ नाम ले लेती हूँ। भैया से छूटे हैं नाम कुछ। चंद्रवीर सोलंकी जी की उपस्थिति है मंच पर, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जावेद कमल जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सतीश तिवारी जी आदरणीय उपस्थित है मंच पर, अभिनंदन है। अभय सिंह अभय जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत है। आलोक कुमार यादव जी उपस्थित हैं, सभी का स्वागत है। और इससे पहले भी हमारे जो रचनाकार उपस्थित थे उनकी निरंतर उपस्थिति बनी हुई। विद्याशंकर अवस्थी जी अभी भी उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभी का मंच पर। चलिए तो मैं भी उसी धारा को आगे बढ़ाती हूँ। और भैया ने कहा है कि जो है वंडरफुल के मंच पर अविचल, तो जब हमारा वंडरफुल अविचल रहेगा तो हम सभी अविचल रहेंगे। तो हमारा वंडरफुल अविचल रहे, हमारा हंगामा सीक्वल अविचल रहे, तो हम सभी अविचल रहेंगे। और पुनः इस मंच के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए भैया को, और हमारे मंच पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि जी की उपस्थिति है, दोनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं भी कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ और इसी धारा में बहती हूँ मैं भी। हमारे बादलों को आवारा कहा, वो कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि, ये हमारे बादलों का ऐसा रूप होता है। तब 4 पंक्तियां देती हूँ कि ये कैसा मन भावन सावन, ये कैसा मन भावन सावन, धरती प्यासी व्याकुल है मन, ये कैसा मन भावन सावन, धरती प्यासी व्याकुल है। सावन की भी हमारी आगमन होने वाला है, तो आषाढ़ पर दस्तक हो जाती है हमारे। तो गंध उड़े धावक सी इत उत, हमारे बादल फिरते रहते हैं कि गंध उड़े धावक सी इत उत, छू ना पाए पवन और गगन, तो कड़क कड़क कर दामिनी धड़के,
कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े, मेघ वृष्टि की आशा जोड़े। कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े, मेघ वृष्टि की आशा जोड़े। पर मायावी से वारिद को, पर मायावी से वारिद को बांध न पाए कोई भी क्या बात है, जतन। वाह, पर मायावी से वारिद को बांध न पाए कोई जतन। अब रचना रखती हूँ। हमारा कानपुर कैसा है? हमारे कानपुर में जब वर्षा होती है तो हमारी सड़कें भर जाती, घुटनों तक भर जाती हैं, और शायद हर शहर की यही स्थिति होगी, लेकिन हमारे कानपुर की तो ये स्थिति है। तब मैं रचना रखती हूँ कि घटा छाई घन घोर निनाद करे, घटा छाई घन घोर निनाद करे, बरसे न मगर वो ठिठोर करे। घटा छाई घन घोर निनाद करे, बरसे न मगर वो ठिठोर करे। और अखियां ताके रहा वारिद की, अखियां ताके रहा वारिद की, वारिदिया छाए छिछोर करे। और बरसे जो झमाझम करे, बरसे जो झमाझम रार करे, दामिनी जो तड़ा तड़वार करे। और क्या बात है, आकाश वाह, में लालिमा है, आकाश में काली माँ लालिमा है, डरबत मन ठिठक गुहार करे। आकाश में काली माँ लालिमा है, डरबत मन ठिठक लाजवाब, गुहार करे। और बहुत जल सुंदर, मगन हो धरती नहाए रही, जल मगन हो धरती नहाए रही, पुष्पन की खिलन ये लुभाए रही। और चहु और नवीन हरितिमा है, चहु और नवीन हरितिमा है, अंबर पे खुशी बरसाए रही। चहु और क्या बात, नवीन हरितिमा है, अंबर पे खुशी बरसाए रही। और नहर नदी नद ताल और पोखर, नहर नदी नद ताल और पोखर, लबालब जल से उफनाए रहे। क्या दृश्य होता है कि नहर नदी जल, नहर नदी नद ताल और पोखर, लबालब जल से उफनाए रहे। और क्या बात, वाह, वाह, गली रास्ता सड़क सब कीच सने, गली रास्ता बहुत सड़क सुंदर, सब कीच सने, राहगीर निरीह मुस्काए रहे। गली रास्ता सड़क सब कीच सने, राहगीर निरीह मुस्काए रहे। और खग विहग मगन हो चहकत हैं, खग विहग मगन हो चहकत हैं, पशु मस्ती में पूछ हिलाए रहे। खग वाह, विहग क्या, मगन हो चहकत हैं, पशु मस्ती में पूछ डोलाए रहे। और हर क्या बात जीव जंतु चैतन्य दिखे, हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, मयूरा मयूरी पर फैलाए रहे। हर क्या जीव बात, क्या जंतु बात, चैतन्य दिखे, मयूरा मयूरी पर फैलाए रहे। और सब क्या बात, कीट पतंग बिलन ते निकर, क्या दृश्य होता है कि सब कीट पतंग बिलन ते निकर, झुन झुन गुन 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 जाए रहे। और उभयचरी मंडूक तटन पे निकर, उभयचरी मंडूक तटन पे निकर, धरती पे मगन टर्राए रहे, क्या धरती बात पे दीदी, वाह, टर्राए रहे। और पपीहे की पीहू रिझाए रही, पपीहे की पीहू रिझाए रही, पलकन पर सपन सजाए रही। और संदेशा वाह, आषाढ़ी सावन का, संदेशा आषाढ़ी सावन का, प्रियतम को पास बुलाए रही। बहुत संदेशा खूब, सावन का, बहुत प्रियतम खूब। को बहुत खूब, अच्छा, बुलाए रही। और झूला क्या परे बात, डारिन डारिन, झूला परे डारिन डारिन, प्रिय झोटा दे दे झुलाए रहे। और नैनन के तीर चले रही रही, नैनन के तीर चले रही रही, प्रिय प्रेम का रस बरसाए रहे। नैनन के तीर चले रही रही, प्रिय प्रेम का रस बरसाए रहे। और नव बाल युवा प्रौढ़ वृद्ध सभी, नव बाल युवा प्रौढ़ वृद्ध सभी, बरखा संग लाड़ लड़ाए रहे। और जेठ बैसाखी तीखी तपन से तपे, जेठ बैसाखी तीखी तपन से तपे, पावसी आनंद उठाए रहे, क्या पावसी बात है, वाह, आनंद उठाए रहे। और कुसुमित है बहुत लता सुंदर, सब बगियन की, कुसुमित है लता सब बगियन की, सुरभित उपवन मुस्काए रहे। और सब क्या प्राणी बात, खुशी से झूम रहे, पुलकित आनंद हर्षाए रहे। सब प्राणी बहुत खुशी खूब, से झूम रहे, पुलकित आनंद खिलखिलाए रहे। तो ये हमारी वर्षा का दृश्य। तो अति आज उत्तम, बहुत अति खूब, बहुत उत्तम, खूब, बहुत ही शानदार सुंदर शानदार प्रस्तुति, रचना, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत ही बहुत खूबसूरत दीदी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। जी बहुत आभार। आज हमारे मंच पर तो बिल्कुल पावस बरस रहा है। तो चलिए अब अरे, हमारे अरे आज, आज बरसात जबरदस्त हो गई है मंच पे, घर जाके सबको कपड़े सुखाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, और इसी बीच हमारे साथ मनोहर मधुकर आदरणीय गीतकार उपस्थित हो गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ
और आदरणीय महेंद्र तिवारी अलंकार जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ। और सभी की निरंतर हमारे साथ उपस्थिति बनी हुई है, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर करती हूँ। दीदी आदरणीय विद्याशंकर पथिक जी कानपुर से वो भी उपस्थित हैं, और भाई सतीश शिकारी जी वो भी बाहर से अपना जो है आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें आप सबके कुछ कमेंट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं या आपकी उपस्थिति नहीं दिखती है, लेकिन दोस्तों जितने भी लोग आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिल रहा है दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों फिर कहता हूँ, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हंगामा है, आप हैं तो वंडरफुल है, आप ना हो तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी चाहते, आपका प्यार हमें इसको आगे बढ़ाने में, हमें कार्यक्रम बनाने में, हमें कार्यक्रम लेके आने में बहुत बहुत मदद करता है दोस्तों। तो ये चाहते यूं ही बरकरार रखिए, अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वापस चलता हूँ दीदी की तरफ। जी बिल्कुल, विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी और आदरणीय सतीश शिकारी जी के नाम मैंने ले लिए थे, तो उनका पुनः स्वागत है। भैया ने भी नाम ले लिया है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और चलिए इस धारा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मंच पर हमारे दो स्तंभ हैं इस कार्यक्रम के, जो सबसे सुदृढ़ स्तंभ हैं। एक तो हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि अनीस अहमद जी, जिन्होंने आज हमारी इस गोष्ठी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पहुंचाया है, क्योंकि वो जेद्दा से हमारे साथ जुड़े हुए, यूएई से, तो उनको विशेष उनका आभार और उनको बधाई देती हूँ और बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। उनकी शानदार गजलें और बिल्कुल मुकम्मल शेर सुनकर हम सभी बिल्कुल उनमें डूब जाते हैं। तो मैं ऐसे हमारे मुकम्मल शायर और आदरणीय नामचीन गजलकार परम आदरणीय अनीस अहमद जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए मंच पर। अब आज गजलों की बिल्कुल थोड़ा धारा बदलेगी निश्चित रूप से, तो उनका स्वागत करती हूँ। आइए अनीस। बहुत शुक्रिया कुशल सिंह अफजल जी। सबसे पहले तो भाई मनोज अग्रवाल साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि दोबारा से जो वापसी हुई है और शानदार शुरुआत आज हुई है वंडरफुल वर्ड्स ऑफ पोएट्स की। इससे पहले हंगामा हुआ था, तो ये समझ लो हंगामा का दूसरा पार्ट ये है। और पंकज कुमार खरे जी ने कोशिश करके मनोज भाई को दोबारा से आमादा कर दिया। हमने भी बीच में कोशिश किया था, लेकिन ये माने नहीं थे, बीच में कहा कि नहीं क्या करें। बहरहाल दोबारा शुरुआत हो गई, तो इंशाल्लाह चलता रहेगा ये। और बहुत शानदार टीम बनी है, कामयाबी के लिए मुबारकबाद और सभी की दुआएं। जैसा कि वक्त की बड़ी किल्लत है, तो मैं शुरुआत शिखा गर्ग जी ने किया है, मैं वहीं ले चलता हूँ आपको। शुरू से दोबारा शुरू करते हैं, और पंकज साहब ने तो हम वहीं से शुरू करते हैं। जो जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर और जैसा कि नफरतें फैली हुई है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सदर साहब की इजाजत तलब करते हुए और सभी से इजाजत तलब करते हुए, क्योंकि वक्त की किल्लत है, ज्यादा तकरीर करना ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं अपनी बात सीधे सीधे बगैर तमहीद के मैं शुरू करता हूँ। और शानदार निजामत हुई है, संचालन शानदार हुआ, इसके लिए दीदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अपनी बात में शुरू करता हूँ कि वफा खुलूस गजलों से जोड़ता हूँ, मैं गजलें लिखता हूँ। देखिए, वफा खुलूस मुरव्वत बहुत जरूरी है। सदर साहब तो जो चाहूंगा, वफा खुलूस मुरव्वत बहुत जरूरी है, तिजोरियों में दौलत बहुत जरूरी है। क्या बात? वफा खुलूस मुरव्वत बहुत जरूरी है, तिजोरियों में दौलत बहुत जरूरी है। और जो नफरतों के हैं ताजिर, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें बताओ मोहब्बत बहुत जरूरी है। क्या बात? क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत शुक्रिया पंकज जी। जो नफरतों के हैं ताजिर, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें बताओ मोहब्बत बहुत जरूरी है। और माँ के हवाले से एक शेर, एक मतलब एक शेर देखिए कि बिल्कुल नया, कि मुझे खौफ क्या किसी का, मुझे फिक्र क्या जहां की। क्या बात? मुझे खौफ क्या किसी का, मुझे फिक्र क्या जहां की। मेरी हर कदम मुहाफिज हैं दुआएं मेरी माँ की।
क्या बात, और क्या शेर बात, क्या बात, क्या बात, क्या बहुत पर बेहतरीन, तवज्जो चाहूंगा बहुत बेहतरीन। सदर साहब के नजर है शेर की, न किसी की जुस्तजू है, न किसी की जुस्तजू है, न है मंजिलों की ख्वाहिश, न किसी की जुस्तजू है, न है मंजिलों की ख्वाहिश, हमें है तलाश यारो किसी मेरे कारमा की। क्या बात, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए एक मतलब एक शेर और देख लीजिए, एक मतलब दो शेर देख लीजिए, उसके बाद मुकम्मल गजल, उसके बाद जहमत तमाम। स्वागत। सावन का जिक्र भी हुआ तो देखिए कि एक शेर सावन भी आ जाए तो अच्छा है। देखते हैं कि मतलब ये हुआ है कि दिल में दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, क्या बात, दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, और आंधी से दरख्त गिराया न जाएगा। क्या बात, दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, आंधी से दरख्त गिराया न जाएगा। और दूसरा मतलब भी देखिएगा कि ये भी है सच, ये भी है सच कि दिल को बचाया न जाएगा, वाह, ये भी है सच कि दिल को बचाया न जाएगा, टूटा यह आईना तो बनाया न जाएगा। क्या बात, वाह, और एक शेर उसके बाद मक्ता, और लिखा हुआ है झील सी, लिखा हुआ है झील सी आंखों में साफ साफ, लिखा हुआ है झील सी आंखों में साफ साफ, वादा वफा का तुमसे निभाया न जाएगा। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है झील सी आंखों में साफ साफ, वादा वफा का तुमसे निभाया न जाएगा। और सदर साहब के नजर एक शेर और उसके बाद लगता कि बैठे रहेंगे यूं ही, तो सभी बड़े शायर हैं, सबसे छोटा शायर मैं ही हूं, तो सभी बड़ों के नजर है कि महेंद्र सिंह जी है, शिखागर साहबा, पंकज जी, कुसुम जी थी, सभी बड़े शायर हैं। छोटे शायर का एक शेर सभी के लिए कि बैठे रहेंगे यूं ही, बड़े लोग ऐसा ही कहते हैं। बैठे रहेंगे यूं ही कलंदर मिजाज लोग, क्या बात, बैठे रहेंगे यूं ही कलंदर मिजाज लोग, इस अंजुमन से उठ के तो जाया ना जाएगा। बहुत बेजोड़, बेजोड़, बेमिसाल, वाह, बेहतरीन। बहुत खूब। और मक्ता भी समाप्त कर लीजिए कि गर्मी की ये रुतें, गर्मी की ये रुतें तो गुजर जाएंगी अनीस। क्या बात, सावन भी आने वाला है तो मक्ता देख लीजिए, गर्मी की ये रुतें तो गुजर जाएंगी अनीस, सावन तेरे बगैर बिताया ना जाएगा। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, आंधी से दरख्त गिराया न जाएगा। हाँ, बहुत खूब। चलिए एक मुकम्मल गजल, बल्कि वक्त है तो एक 4-5 शेर जैसा आप हुक्म हो। नहीं है अनीस भाई, बोलिए। आपका स्वागत है, स्वागत। चलिए तो आप मतलब बिल्कुल नई गजल है, देख के पढ़ना पड़ेगा इसको। बीच हमारे साथ देश के ओजस्वी कलमकार परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति है। हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय दादा। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी पुनः उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अमरेंद्र जी। जितने लोग जहां से जुड़े हैं सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। देखिए मतलब मुलायजा हो, सदर साहब तवज्जो चाहूंगा, दीदी सबकी तवज्जो चाहूंगा कि हम अधूरे ख्वाब की ताबीर से डरते रहे। बिल्कुल नया कलाम है। हम अधूरे ख्वाब की ताबीर से डरते रहे, हम अधूरे ख्वाब की ताबीर से डरते रहे, उम्र भर अपनी गलत तदबीर से डरते रहे। बहुत सुंदर। मतलब दोबारा पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई गजल है कि हम अधूरे ख्वाब की ताबीर से डरते रहे, उम्र भर अपनी गलत तदबीर से डरते रहे। और शेर देखिएगा कि रहजनों ने कारवां लूटा उजाले में सदा, रहजनों ने कारवां लूटा उजाले में सदा, हम मगर सोती हुई शबगीर से डरते रहे। जिंदाबाद, 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 वाह। शेर मुलाजा हो कि एक वो प्यासे गले पर तीर अपने सह गए,
एक वो प्यासे गले पर तीर अपने से गए, एक हम हैं बातिलों की तीर से डरते रहे। क्या बात। और शेर देखिए कि इसको देखा तो ये लगा दुनिया है कितनी संग दिल। वाह। इसको देखा तो लगा दुनिया है कितनी संग दिल। इसको देखा तो लगा दुनिया है कितनी संग दिल, वरना हम तो अपनी ही तस्वीर से डरते रहे। क्या बात है, मरहबा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, वाह। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त और भाई। शेर देखिए, कब किसी तहरीक से वाबस्तगी उनकी रही, कब किसी तहरीक से वाबस्तगी उनकी रही, वो मुजाहिद कब थे जो जंजीर से डरते रहे। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। और आखिरी शेर देखिए कि मक्ता समाप्त कीजिएगा कि सुरखरुई क्यों न दे उनको सलामी ए अनीस, सुरखरुई क्यों न दे उनको सलामी ए अनीस, जो गुनाहों की नई तासीर से डरते रहे। क्या बात, वाह। ओहो वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत खूब। सुरखरुई क्यों न दे उनको सलामी ए अनीस, जो गुनाहों की नई तासीर से डरते रहे। बहुत शुक्रिया। हम अधूरे ख्वाब की ताबीर से डरते रहे, उम्र भर अपनी गलत तदबीर से डरते रहे। बहुत शुक्रिया नवाजिश। और नए गजल 2-3 हमने कहे थे आज 1-2 दिन में। चलिए एक मतलब इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अमूमन पुराना होगा, सुना होगा कि दिल में जितने लोग जुड़े हैं, जहां से जुड़े हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं पटेल का मेंबर हूं और तंजीम का मेंबर हूं, तो अपनी तरफ से पटेल की तरफ से सभी को अभी आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया महेंद्र नाथ जी बहुत देर से जुड़े हैं, उनका नाम नजर में ना आया। चलिए नाम बोल दीजिए। आपके काव्य पाठ से जुड़े हैं। आदरणीय नगेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे आपका कमेंट नजर नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आपका आशीर्वाद जरूर मिलता है। आप पटल पे रहे या पटल के बाहर रहे, आपका जो है आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर है। तो बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ममनून हूँ, आपका मशकूर हूँ, बहुत बहुत आभार। ये आप म्यूट है जनाब, जनाब आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी एक मतलब शेर देखिए कि सभी को शरीक करना चाहता हूं कि देखिए कि कहानियों में हकीकत छुपा के रखते हैं, कहानियों में हकीकत छुपा के रखते हैं, हम अहले दिल हैं, मोहब्बत छुपा के रखते हैं। और शेर देखें कि गरीब लोग हैं जागीर तो नहीं रखते। क्या बात। गरीब लोग हैं जागीर तो नहीं रखते, मगर खुलूस की दौलत छुपा के रखते हैं। क्या बात, वाह। ओह बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, शानदार शानदार। और एक शेर ये भी देख लें कि हर एक चेहरे के पीछे हैं 8-10 चेहरे, हर एक चेहरे के पीछे है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग का तो जाहिर है कि मैथमेटिक्स आएगा इसमें, कि हर एक चेहरे के पीछे है 8-10 चेहरे। क्या बात, अनाफरमोश है, सूरज छुपा के रखते हैं। वाह, बहुत बेहतरीन, बेजोड़। चलिए एक शेर आखिर और उसके बाद मक्ता मुकम्मल कर देते हैं कि हमाशुमा से नहीं करते शीन काफ कभी, ऐसे वैसों से हमाशुमा से नहीं करते शीन काफ कभी, जहीन लोग जहानत छुपा के रखते हैं। क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मक्ता मुलाहिजा हो कि किसी के सामने रखते नहीं हिकायते दिल, किसी के सामने रखते नहीं हिकायते दिल, अनीस गम की अमानत छुपा के रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, उम्दा शायर, कहानियों में हकीकत छुपा के रखते हैं, हम अहले दिल मोहब्बत छुपा के रखते हैं। बहुत शुक्रिया नवाजी।
और एक मतलब एक शेर उसके बाद सभी के नजर की आखिरी कि दिल में पटल की तरफ से, हमारे पटल की तरफ से सामाइन के नजर जितने लोग जहां जहां से जुड़े हैं सबके नजर है कि दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, कासे में खैरात रहे तो अच्छा है। क्या बात, वाह। ये तो तमहीद था, भूमिका जिसको कहते हैं तमहीद। और शेर ये नजर करना चाहता हूँ कि खुशी 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 ये जीवन भी कट जाएगा, खुशी खुशी ये जीवन भी कट जाएगा, तेरा मेरा साथ रहे तो अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत और खूब। आखिरी शेर उसके बाद जहमत तमाम की झुलसा देगी, आखिरी शेर कि अब मैं अपनी जगह में उसके बाद कि झुलसा देगी हमको धूप जुदाई की, झुलसा देगी, सुनिएगा सभी के नजर, झुलसा देगी हमको धूप जुदाई की, आंखों में बरसात रहे तो अच्छा है। क्या बात, क्या बात, वाह। ओ हो, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। झुलसा देगी हमको धूप जुदाई की, आंखों में बरसात रहे तो अच्छा है, और दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, कासे में खैरात रहे तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया नवाजी सभी का, जहां जहां से जुड़े सभी का शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बिल्कुल आदरणीय बड़े भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आदरणीय विद्याशंकर पथिक जी, आदरणीय भाई सतीश शिकारी जी, बहन किरण कुशवाहा जी, और भाई हमारे पंकज खरे जी इस पार भी है, उस पार भी आदरणीय दीदी कुसुम जी, महेंद्र नाथ तिवारी जी, और जितने भी लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं जिन तक पहुंच पा रहा हूँ, आदरणीय नगेंद्र नाथ गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और वापस चलता हूँ दीदी के पास। बहुत शानदार मुकम्मल गजल और शेर हमने सुने अनीस अहमद साहब के, और बहुत ही मतलब दिल में बात रहे तो अच्छा है। बहुत ही बिल्कुल एक पंक्ति में बहुत बड़ी बात कहती है, दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है। और आपकी जो पंक्तियां, जो पहला आपने जो गजल पढ़ी थी, लिखा है झील की आंखों में साफ साफ कि वादा वफा का तुमसे निभाया न जाएगा। तो बहुत ही मुकम्मल गजल थी आपकी पहली, जो पहले आपने पढ़ी है। और अभी आपने जो शेर पढ़े हैं, गजलें पढ़ी हैं, जो जागीर नहीं रखते हैं और अना रखते हैं, गम की दिल में छुपा के रखते हैं, गम की अमानत दिल में छुपा के रखते हैं, और मोहब्बत दिल में छुपा के रखते हैं। इस तरह करके एक मुकम्मल शेर आपका। तो बहुत बेहद उम्दा गजल, और मंच के पार भी बहुत लोगों की तारीफ मिल रही है। इसी बीच रजनी शर्मा जी का नाम मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी हमारे वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं मंच के पार, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। और अब हमारी आज की गोष्ठी बिल्कुल शीर्ष पर है। हमें सुनना है आज के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को, जो ग्वालियर की धरती से हमारे बीच हैं, वरिष्ठ हास्य व्यंग्य के वरिष्ठ रचनाकार हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना आशीर्वाद भी हम सभी को प्रदान करें, और अपनी शानदार रचनाओं से इस मंच को आज धन्य करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दादा आपका। आप आज हमारी गोष्ठी में जो है आपने चार चांद लगा दिया, आके अध्यक्षता संभाली गोष्ठी की, और बड़े ही धैर्य से, बड़े ही धीरज के साथ हम सबकी जो बरसातें हो रही थी उसको आपने झेला। और बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है अध्यक्ष महोदय जी का, बहुत बढ़िया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे आज के कार्यक्रम के विषय में कुछ चंद शब्दों की समीक्षा और आपका जो है काव्य पाठ बिल्कुल सुनना चाहेंगे। हमारा सौभाग्य आज अरे हम तो गीले हो गए हैं, बारिश की बूंदों में हम गीले हो गए हैं, समीक्षा के लिए शब्द नहीं बचे हैं, निशब्द निशब्द निशब्द। गर्मामयी कार्यक्रम की गर्मामयी मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अनीश साहब, इतने बड़े बेहतरीन गजल, दिल को छूने वाली, जिंदगी को स्पर्श करने वाली एक एक पंक्तियां मुकम्मल। बधाई हो आपको, सब आशीर्वाद। और हमारी बेहतरीन साहित्यकारा, रचनाकारा, अदाकारा यानी आदरणीय कुसुम जी संचालन तो अच्छा ही करती हैं, लिखती भी इतना अच्छा, ओज के परिपूर्ण। ऐसा लगता है मुझे क्षत्रिय धर्म भी मुझे निभाना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाइयां कुसुम जी। और जो नाम इन्होंने गुमनाम रख लिया है, कभी कभी लगता है मेरे हम नाम है, जो मैं काम मैं करता हूँ वो काम ये करते हैं। कौन कहता है मेरे अंगने में,
तुम्हारा काम नहीं। मैं कहता हूँ जो गुमनाम है वो सबसे बड़ा काम का होता है। गुमनाम जी, आपने पहली बार हमें यहाँ पर बुलाया और बहुत अच्छा लगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, बरसात का सीजन है, बारिश की बूंदों में हम सब लोग नहा रहे हैं, पंकज भैया जी नहा रहे हैं, हमारी ओरई की लाडली इतना बढ़िया उन्होंने पहलगाम को घटना को लेकर के शानदार रचना उन्होंने पढ़ी। वाकई में काबिले गौर, काबिले तारीफ। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः है, समय की अपनी पाबंदी होती है। हमने समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमको बर्बाद कर देगा, यही मैं मान के चलता हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत एक बार बहुत बहुत पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। यही कहना चाहता हूँ, ध्यान चाहूंगा, हमें पंक्तियां याद आती हैं, बादल इतने बरस रहे हैं, बादल इतने बरस रहे हैं, फिर भी पौधे तरस रहे हैं। कुसुम जी, मनोज भाई, बादल इतने बरस रहे हैं, पौधे फिर भी पौधे तरस रहे हैं, है चमन को अचरज भारी, पानी कहाँ चला जाता है, पानी कहाँ चला जाता है। वंडरफुल कार्यक्रम, यही कहेंगे कि हमारे कवियों के बीच जो अद्भुत कार्यक्रम इन्होंने नाम रखा है, अंग्रेजीकरण के साथ हिंदीकरण भी, और शोमैन के अंदर हम सब लोग समाये हुए हैं। जैसा कि उन्होंने संज्ञा दी थी, हम दुनिया एक रंगमंच है, हम सब कठपुतली हैं, इनकी बागडोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। फिलहाल बागडोर कुसुम जी के हाथ में दी गई है, कुसुम जी ने बखूबी निर्वाह किया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। चलिए, एक चकोटी मुझे याद आती है, ध्यान चाहूंगा। इसके पहले एक मुक्तक रखता हूँ। देखे, आदरणीय अनिक भाई, आपको समर्पित करता हूँ। हमें भारत की धरती से आपकी धरती को प्रणाम करता हूँ, मेरे अपने लोग हैं। देखे, स्वागत है। चलो दिल से दिल की बात कर लेते हैं, चलो दिल से दिल की बात कर लेते हैं, एक छोटी सी मुलाकात कर लेते हैं। चलो दिल से दिल की बात कर लेते हैं, एक छोटी सी मुलाकात कर लेते हैं, महक जाएंगे जीवन के अनमोल पल, महक जाएंगे जीवन के अनमोल पल, बस थोड़ी प्यार की बरसात कर लेते हैं, थोड़ी प्यार की बरसात कर लेते हैं। मैं तिजोरी में रखी हुई दौलत को नकारना चाहता हूँ, मैं तिजोरी में रखी दौलत को नकारना चाहता हूँ, उसकी जगह पर मोहब्बत की दौलत हो तो हमारी दुनिया बदल जाए, हम सब लोग बदल जाए। रिश्तों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। आज भी, कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला है। पता नहीं भाग ने ऐसा खेल खेला है, क्यों खेला है। चलिए, और एक रचना देखे, व्यंग रखता हूँ छोटा सा। दूर कहीं जंगल में अमंगल छा गया, दूर कहीं जंगल में अमंगल छा गया, क्योंकि जानवरों की भीड़ में एक आदमी आ गया। व्यंग देखे, दूर कहीं जंगल में अमंगल छा गया, क्योंकि जानवरों की भीड़ में एक आदमी आ गया। आदमी था एक नेता, नेता क्या, वो था पूरा अभिनेता, नेता क्या, वो था पूरा अभिनेता। जानवरों के साथ रहने लगा, देख देख कर उनकी नकल करने लगा। एक समय पाकर आदमी ने उच्चारा, दिया जंगल में एक नया नारा, ए दुनिया के जानवरों, अब वक्त आ गया है एक हो जाओ, अब की बार अब वक्त आ गया है एक हो जाओ, अब की बार सदियों से चली आ रही शेर तंत्र की प्रणाली को मिटाओ, चुनाव करा लो, किसी एक जानवर को मुख्यमंत्री बना दो, किसी एक जानवर को प्रधानमंत्री बना दो। एक चकोटी मैंने आपके सामने रखी। और गुमनाम भाई, कभी हमें गुमनाम जी, कभी हमें आप दावत देखे एक चकोटी रखता हूँ, दावत में जब खाने जाते हैं तो क्या करते हैं हम? आप जब चाहें तब तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल बराबर, यही कहना चाहता हूँ। देखे, वो इतने कमीने हैं, गद्दार हैं, एक चकोटी, वो इतने कमीने हैं, गद्दार हैं, ये इस थाली में खाते हैं, उसी में छेद कर जाते हैं। सही कहा, ये इस थाली में खाते हैं, उसी में छेद कर जाते हैं, और हम बड़े शरीफ हैं, वफादार हैं, जिस थाली में खाते हैं हम उसको अपने घर ले आते हैं, उसको हम अपने घर ले आते हैं। अब मैं
हाशिम की बात ही चली है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की लाइन देखने में तो बड़े अच्छे लगते, संजीदा लगते, गंभीर लगते, ये लाने बड़ी खतरनाक लग गए, हम लोगों के लिए मसाला दे गए। हंगामा, जैसा कि गुमनाम जी का नामकरण किया हंगामा में। हंगामा यानी हंगामा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमें कोई शौक थोड़ी है, लेकिन जो जब हमारा दुश्मन हमारे ऊपर वार करता है तो हमें कुछ न कुछ उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, यही कहना चाहता हूँ। चलिए एक रचना रखता हूँ, ध्यान चाहूंगा। घर के भीतर घर के बाहर के लेता हूँ, पहले घर के बाहर की एक चकोटी रखता हूँ। आदरणीय अनिश भाई देखे, कोशिश करता हूँ, देखे लाल, मैं घर के बाहर आ रहा हूँ। लालिया ने कालिया से पूछा, यार नेता जब भी मरता है अखबार में सबके ऊपर क्यों छपता है? सीधा सीधा व्यंग, सीधा सीधा वार। लालिया ने कालिया से पूछा, यार नेता जब भी मरता है अखबार में सबके ऊपर क्यों छपता है? कालिया ने लालिया को समझाया, बात सीधी सी है प्यारे, जो खबर सबसे अच्छी लगती है वो सबके ऊपर छपती है। सही बात। ये व्यंग। अब घर के भीतर आ जाओ। घर के भीतर एक रचना रखता हूँ आपके सामने। एक दिन मेरी पत्नी जिद कर बैठी, एक दिन मेरी पत्नी जिद कर बैठी, बोली हमसे ऐठी ऐठी, अजी सुनते हो अब की दिवाली पर लाना एक बनारसी साड़ी, वरना पंचर कर दूंगी जीवन की गाड़ी। मैं मायके चली जाऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैं मायके चली जाऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैंने भी तुनक कर कहा, जा चली जा, ज्यादा केकई पना मत दिखा। बहुत हो चुका घोड़कियां सहते सहते, बहुत हो चुका घोड़कियां सहते सहते, मैं भी बोर हो गया संग रहते रहते, मैं भी बोर हो गया संग रहते रहते। दल बदलू नेताओं की तरह, बदलते मौसम की तरह, दल बदलू नेताओं की तरह। एक बार क्या हुआ, मैंने एक नेताजी से पूछा, पंकज भाई, एक नेताजी से मैंने पूछा, क्या माननीय नेताजी, आपकी पार्टी का आदमी आपको छोड़कर, आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? नेताजी रोते हुए बोले, इसे हम कहेंगे गद्दार था, साला गद्दारी कर गया मेरे साथ, गद्दार था वो। मैंने कहा अच्छा, अगर मान लो उसकी पार्टी का आदमी उसको छोड़कर तुम्हारी पार्टी में आ जाए, तुम्हारे साथ आ जाए, तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? तब नेताजी मुस्कुराते हुए बोले, हृदय परिवर्तन। उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। जल बदलू नेताओं की तरह, बदलते मौसम की तरह। अनिश भाई एक बार गाना, एक बार रेडियो, मनोज भाई एक बार रेडियो पर गाना आ रहा था, एक बार रेडियो पर गाना आ रहा था, उस गाने को दूरदर्शन भी बजा रहा था कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। गाना सुनकर आश्चर्य में पड़ गए हम। ए मेरे भगवान, ए मेरे भगवान, मेरे देश का ईमान कहाँ खो गया है? आदमी तो आदमी मौसम तक बेईमान हो गया है, आदमी तो आदमी मौसम तक बेईमान हो गया है। जा चली जा, ज्यादा केकई पना मत दिखा। बहुत हो चुका घोड़कियां सहते सहते, मैं भी बोर हो गया संग रहते रहते। दल बदलू नेताओं की तरह, बदलते मौसम की तरह, मैं तुझे रद्द कर दूंगा, एक नई नवेली कन्या से नया अनुबंध कर लूंगा, एक नई नवेली कन्या से नया अनुबंध कर लूंगा। क्यों भाई, नहीं कर सकते क्या? अरूप जलोटा ने भांग खाई के गलती नहीं के दिग्विजय सिंह कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा भी तो शादी करने की उम्र हो जाती कभी कभी, दिल तो कभी बुरा नहीं होता है। यही कहना चाहता हूँ, दल बदलू नेताओं की तरह, बदलते मौसम की तरह, मैं तुझे रद्द कर दूंगा, एक नई नवेली कन्या से नया अनुबंध कर लूंगा। ऐ सुनकर मेरी पत्नी जी होश में आई, पैरों पर गिर पड़ी और चीखी और चिल्लाई। देखिए मैं सम्मान करता हूँ नारी शक्ति का, पत्नी के साथ मैं जी लगा रहा हूँ, इतना नहीं हो, पत्नी आखिर पत्नी होती, बच्चों की माँ होती है, यही कहना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी पत्नी जी होश में आई, पैरों पर गिर पड़ी, चीखी और चिल्लाई, बोली बालम हमें छोड़कर न जाना, वरना ताना मारेगा जमाना। मैं तुम्हारे चरणों में रह के जीवन बिताऊंगी, मगर मैं मायके कभी नहीं जाऊंगी, मगर मैं मायके कभी नहीं जाऊंगी। ये आपके सामने रखा। और मैं चाहता हूं, अगर वह समय भी हो चला
एक छोटी की चकोटी और रख देता हूँ आपके सामने पे, अपना समय लेता हूँ, देखें, बिल्कुल ध्यान चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत स्वागत। हमारा सर का माइक जो है म्यूट हो गया, लग रहा है कुछ खराबी हो गई। नहीं, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क सही नहीं है उधर से। नेटवर्क चला गया है। चलिए नेटवर्क जल्दी की से मैं शरारत है। डिस्टर्बेंस हो जाता, आ गए। कोई बात नहीं। देखें, हमारे नेटवर्क शरारत कर बाबा रहा है आपके हवाई साथ, जहाज में नौकर थे। नेटवर्क आपके साथ शरारत कर रहा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे पढ़िए पढ़िए। आवाज तो हाँ, शरारत तो सऊदिया करेंगे, तक वो आ होता रही है है, व्यंग्यकारों के लेकिन साथ में। आवाज आ रही है, लेकिन नेटवर्क आपके साथ शरारत कर रहा है। जी हाँ करिए। बिल्कुल, वो रिश्ता है ना हमारा, वो सुनिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, जी, आ हमारे रही, बाबा आ रही, हवाई आ रही। जहाज में नौकर थे। हमारे बाबा हवाई जहाज में नौकर थे, आकाशीय मार्ग पर खूब उड़े थे, चतुर्मुखी विकास की ओर बढ़े थे। और मेरे पिताजी आजकल रेल इंजन ड्राइव करते हैं। मेरे पिताजी रेल इंजन ड्राइव करते हैं, अनुभव एवं अभिव्यक्ति की पटरी पर समानांतर गति से चलते हैं। और मैं प्राइवेट कंपनी की मोटर चलाता हूँ, और मैं प्राइवेट कंपनी की मोटर चलाता हूँ। जीवन की सड़क पर आए गतिरोधक पर झटके खाता हूँ। और मेरा पुत्र वह भी परंपरावादी रहेगा, और मेरा पुत्र वह भी परंपरावादी रहेगा, कभी ना लीक से हटेगा, निश्चित रूप से बैलगाड़ी चलाएगा। कृषि प्रधान देश में भारतीय किसान कहलाएगा, कृषि प्रधान देश में भारतीय किसान कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ में जयते, हंसते रहो, मेरी गारंटी है आपकी उम्र में 10 साल बढ़ जाएंगे। बहुत सुंदर दादा। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ गोष्ठी में आकर के जो है धन्य हो गया मन, आपको सुन करके बिल्कुल बाग हो गया। और आज की गोष्ठी की यादें जो है, मुझे लगता है 1 हफ्ते तक, जब तक अगली गोष्ठी आएगी तब तक ये यादें भूलेंगी नहीं। और वैसे तो आप हमारे ग्रुप में लगातार बने ही हैं, आपकी कोटियां प्रतिदिन ग्रुप में आती है, देखता हूँ, सुनता हूँ, और जो है पसंद भी आती है। और वास्तव में दादा लाजवाब आपका काव्य पाठ लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मैं तो यही कहूंगा, एक सेकंड, और मैं तो यही कहूंगा समस्त पटल की ओर से, एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है, एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है, सर पर ताज है, पुरखों की निशानी है। यही क्या कम है कि जमाना पूछ लेता है हमें, यही क्या कम है कि जमाना पूछ लेता है हमें। यही तो बस जमाने की मेहरबानी है, यही तो बस जमाने की मेहरबानी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए जय हिंद, जय भारत। एक बार जल्दी से जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनके नाम ले लेता हूँ। भाई आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लगातार आप जुड़े हुए हैं। भाई खालिद मती जी मऊ से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी प्यारी बहन सुनीता पांडे सुरभि जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आदरणीय हमारे भाई बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, साथ में जो है और आदरणीय भाभी जी रजनी शर्मा जी, वो भी जुड़ी हुई हैं। भूमिका शर्मा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और दोस्तों, जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, हमारे जितने भी भाई हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। अपना प्यार, अपनी चाहते यूं ही बनाए रखिए दोस्तों। और आपके प्यार का ही ये जो है जोश है, जुनून है कि दोबारा एक बार फिर से जो है कार्यक्रम आपके सामने लेके आ पा रहा हूँ, कार्यक्रम लाया। और बिल्कुल अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो नए नए कार्यक्रम आपके लिए लाता रहूंगा, नए रंग रूप में लाता रहूंगा। और ओवर टू दीदी, चलते हैं फिर से एक बार दीदी के पास। जी दीदी। बहुत शानदार आज की काव्य गोष्ठी रही, मैं क्या कहूँ। और आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जैसी वो चिकोटी लिखते हैं, बिल्कुल बड़े सुटीले अंदाज में उनके जो व्यंग्य होते हैं, तो बड़े ही बिल्कुल मारक होते हैं उनके व्यंग्य जो होते हैं, बड़ी बात कह जाते हैं कुछ कम शब्दों में। तो उनका आज आशीर्वाद रहा है हम सबके साथ में। और जो हमारा जो आज का कार्यक्रम, जिसके पूरे जो है करता धरता हमारे मनोज भैया हैं, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, हंगामा फेम डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी। तो मैं उनको आज मैं किन शब्दों में आभार करूं, इतना अच्छा लग रहा है कि जो पुनः जो इसका
आज एक नवीन कलेवर में जो उन्होंने ये उतारा है हंगामा सीक्वल वंडरफुल वर्ड ऑफ पोएट्स, तो ये इसी तरह निरंतर चलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को बधाई देती हूँ। हमारे मंच के पार बड़े श्रेष्ठ रचनाकार हैं, सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। राजेंद्र सिंह राज भैया की उपस्थिति आदरणीय दिखाई दे रही है, उनका भी स्वागत करती हूँ मंच पर। और आज के कार्यक्रम के लिए अब मैं माइक सौंपती हूँ मनोज भैया को कि वो आए और अपना जो भी अपने भाव है वो व्यक्त करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। दीदी, कार्यक्रम समाप्त कार्यक्रम का समाप्त नहीं होते हैं, हमेशा होते हैं। जी अनीस भाई, प्रोग्राम के समापन की घोषणा नहीं, प्रोग्राम समाप्त नहीं होगा, अगले हफ्ते शिफ्ट किया जाए। जी जी, वही मैंने कहा। ये आज का एपिसोड समापन होगा, अगला एपिसोड फिर आएगा हमारा अगले हफ्ते के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल एक बात ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो सफर हम लोगों ने हंगामा का शुरू किया था, आज भी मुझे याद आता है 1 लाख से ऊपर की हमारी व्यूअरशिप थी। और हमारे जो पटल उस पार लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी बदौलत हंगामा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दरवाजे तक पहुंचा, ये भी एक रिकॉर्ड है। और आप सबका प्यार मिलता रहता है और चाहते मिलती रहती है, तो हिम्मत कर जाता हूं दोस्तों। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि मैं एक चिकित्सक हूं, मेरा पहला धर्म अपना चिकित्सा कार्य करना है। और फिर भी इस बार आदरणीय हमारे अनीस भाई, कुसुम दीदी काफी समय से प्रयासरत थी, हमारे अनीस भाई, आदरणीय हमारे पंकज भाई, सबके मिले जुले प्रयास से एक बार फिर से मैंने वापसी करी है। तो दोस्तों, और आगे कोशिश यही रहेगी कि अब ये काफिला चलता रहे, कभी जो है बीच में ब्रेक ना लगने पाए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें आदरणीय आज हमारे दादा महेंद्र भट्ट जी का आशीर्वाद मिला, हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारी अध्यक्षता स्वीकार करी। बहुत बहुत जो है आपका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। भाई हमारे अनीस अहमद साहब, आपका शुक्रिया आभार नहीं करूंगा, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ मैं। शुक्रिया भाई अनीस साहब का शुक्रिया या आभार इसलिए व्यक्त नहीं करूंगा क्योंकि अनीस भाई हमारे जो है खुद हमारे कर्ता धर्ता है। अनीस भाई इस कार्यक्रम का जो है एक स्तंभ है और उनके बदौलत आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। अनीस भाई है, हमारे पंकज भाई है, दीदी है, और अनीस भाई का भी कहीं ना कहीं बहुत रोल है इस कार्यक्रम को दोबारा से खड़ा करने में, इसलिए उनका आभार व्यक्त करके मैं उनको छोटा नहीं कहूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हाँ, आज उन्होंने एक बार फिर से मुझे इस काबिल किया कि मैं दोबारा इस कार्यक्रम को खड़ा कर पाया आप लोगों के लिए। और भाई हमारे पंकज खरे साहब, मैंने तो इनको हमेशा कहा है कि ये हमारे हंगामा की बैकबोन थे, वंडरफुल की भी बैकबोन है और मेरे हर कार्यक्रम की बैकबोन है, और इनके बिना मैं किसी भी कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं कर सकता। और आदरणीय दीदी का तो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता ही रहता है। दीदी तो हर बार जो है पुश करती रहती है मुझे, भैया कुछ करो, भैया कुछ करो, नया करो। और जो हमारे श्रोतागण है बाहर से सुन रहे हैं, उनका भी प्यार मिलता रहता है। बहन हमारी शिखा जी, हालांकि इस समय स्क्रीन पे नहीं है, प्यारी बहन शिखा जी बहुत प्यार करती है मुझे, छोटी बहन है मेरी। और आप सबकी मिली जुली चाहते थे, मिला जुला प्रयास था कि एक बार फिर से ये जो है हंगामा हमारा नए वंडरफुल के रूप में खड़ा पड़ा। दोस्तों यकीन मानिए, हंगामा जो मेरा कमिटमेंट है नए साल में करने का, हंगामा को नए साल में ही करूंगा। नहीं हो पाया 2025 में, कोई बात नहीं, 2026 में नया हंगामा होगा। और दोस्तों हंगामा वंस अगेन होगा, अगर मैं जिंदा रहा तो हंगामा जरूर होगा। और दोस्तों आप जो पटल के उस भी लोगों ने हमें सुना, आज हमारे पटल पे आप सब आए, आप सबके जो है आप सबके चाहते, आप सबका प्यार मुझे मिला, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला। आप सबके लिए चंद पंक्तियों से आप सबका आभार ज्ञापन करना चाहूंगा। हमारे पटल पे जो भी लोग उपस्थित हैं, पटल के उस पार जो भी लोग उपस्थित हैं, आप सबका आभार ज्ञापन करना चाहूंगा। दोस्तों कहना चाहूंगा कि आपने आकर महफिल में है फिर से रंग जमाया, आपने आकर महफिल में है फिर से रंग जमाया, और वंडरफुल को बड़े प्यार से आपने है अपनाया, वंडरफुल को बड़े प्यार से आपने है अपनाया। और शुक्रगुजार तुम्हारा हूं ऐ मेरे दोस्त अजीज, शुक्रगुजार तुम्हारा हूं ऐ मेरे दोस्त अजीज, दिल से दिल की गहराई तक स्नेह तुम्हारा पाया। तो दोस्तों ये चाहते हैं यूं ही बरकरार रखिएगा, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे फिर अगले एपिसोड में।
अगले रविवार शाम 5 बजे। और दोस्तों अगर आपको समय की कोई दिक्कत लग रही हो, समय में कोई परेशानी हो रही हो, तो आप एक बार मुझे, मेरे नंबर सबके पास है, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भी एक बार कॉल कर सकते हैं। चाहे तो आप ग्रुप में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आने वाले समय में, जो हमारा हंगामा का समय चलता था, हम उस समय पर भी इसको ले जा सकते हैं। लेकिन आपकी राय जरूरी है दोस्तों। बिना आपकी राय के मैंने कभी भी कोई कदम नहीं बढ़ाया दोस्तों। आज भी मेरा वही प्रयास है कि मैं आपकी राय पे ही चलूं। तो अगर आप राय देंगे, तो अगर आपको समय उपयुक्त ना लगता हो तो आप बताएंगे, तो मैं समय भी इसका बदल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि दोस्तों आप अपना प्यार, अपनी चाहते बनाए रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह नए कवियों के आश्चर्यजनक संसार के साथ। नई टीम होगी, नया हंगामा होगा दोस्तों, नए चेहरे होंगे और नया प्रयास होगा एक बार फिर से। तो दोस्तों अगली गोष्ठी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। हिंद। शुभ संध्या, शुभ संध्या। जय हो, नमस्कारम, शुभ रात्रि। आभार, आभार। अध्यक्ष महोदय जी का बहुत आभार, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभार।